नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी को लेकर दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक ओर बीजेपी की सरकार देश के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाकर अपने आप को आदिवासी का हमदर्द बता रही है, तो दूसरी ओर आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रशासन एवं प्रशासन पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है। प्रेस वार्ता के दौरान यह बात पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कही। जवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बौसर का एक उदाहरण देते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि कुछ आदिवासियों की भूमि स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा कब्जा कर ली गई, जिसकी शिकायत प्रशासन स्तर से लेकर प्रदेश के मुखिया तक की गई। फिर भी किसी भी तरह की कार्रवाई न होना भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र को उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर खरीद फरोख्त की सरकार है, तो दूसरी ओर कमजोर विपक्ष देश की कमर तोड़ रहा है। पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक खुलेआम खरीद फरोख्त कर चल रही सरकार केवल देश को लूटने में लगी हुई है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूलतः कई बातों पर लेकर रखी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से जवा ब्लॉक अंतर्गत एक बौसर पंचायत है डभौरा से और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। बौसर पंचायत एक अंतिम ग्राम पंचायत है जहाँ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। वहाँ आदिवासियों को चरमोई की भूमि अलॉटमेंट था और उसमें आदिवासियों की भूमि में हरकिशन कोल और सुंदरलाल कोल की ज़मीन को वहाँ के स्थानीय सेल्समैन बहुत दिनों तक धोखा में रखा कि मैं किराए से लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कुछ देता भी रहा। 7 वर्ष से लगातार इस तरह से काम किया। जब उसका किराया बढ़ गया, बन गया, तब कहने लगा कि तब तुम्हारा है ही नहीं, इसको मैंने बिक्रीनामा लिखा लिया। आदिवासियों की ज़मीन को बिना कलेक्टर के परमिशन की पहली बात तो ली नहीं जा सकती, कानूनी का, जिसका भी मेरे पास यहाँ दस्तावेज उपलब्ध है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट से मंगाया, मैंने बात किया हाई कोर्ट में। दूसरा, अगर चरमोई की भूमि है तो कलेक्टर को भी परमिशन नहीं है, राज्य शासन के कैबिनेट परमिशन देगी, क्योंकि राज्य शासन का उसका अलॉटमेंट है। तो उनको लूटा जा रहा है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और जहाँ भी संबंधित जनों को, फूड कंट्रोलर, डीआर, सबको हमने पत्र लिखा और सबसे चर्चा की कि भाई आप सोसाइटी अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए। सोसाइटी का झगड़ा है और सोसाइटी रख के कि वो घुसे तो हम बेडकैती लिखवाएं, और सब जितना डभौरा कांड 28 करोड़ का पहले हुआ वो किया हुआ घोटाला, तो उसी में चाहता है कि हम लिखा दें कि आदिवासी हमारा संपूर्ण लूट ले गए, केस लूट ले गए, गल्ला लूट ले गए, हमारा सोसाइटी लूट लिया, हमारा डॉक्यूमेंट लूट गए सब। तो ये चाहता है। हमने उनको रोका, जब मेरे संपर्क में आए मेरे भ्रमण के दौरान, तो मैंने रोका कि ऐसा कोई कानूनी अपराध नहीं करना। अब वो बेचारे धरने में बैठे हैं, जिनका घर है आदिवासी का, उनके पास ऋण पुस्तिका है, उनके पास पट्टा है, उनके पास खसरा है, बावजूद इसके ज़बरदस्ती है, हाँ करेंगे करेंगे, और अब लूट रहे हैं। तो आज कल मैं कमिश्नर साहब से मिला था, इसके पहले 2 दिन पहले हमने कलेक्टर को मिला। इनको ये जू नहीं रह रही है कि भैया आदिवासी, तुम्हें तो लगता है हाँ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे भैया, बता दो उनको। 170 खा की बात एसडीएम कर रहा है। 170 खा का मतलब है, उसमें भी ये कानून निकालो बड़े बाबू। ये तो 170 का मतलब है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन आदिवासी को अलॉटमेंट है तो उसको ही नहीं, उसके अगर वो मृतक हो गया तो उसके वारिस को भी वो ज़मीन दी जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसी को सवर्ण को या किसी अन्य को बिना परमिशन, ये है 170 खा, जिसको हमने हाई कोर्ट से मंगाया रूलिंग के अतिरिक्त। ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 का ये है, उसमें संशोधन हुआ है 89 में, उसमें भी है। इसमें लिखा है इफ़ द ग्राम पंचायत सभा सेंक्शन आर एरिया रिफ्लेक्ट टू द क्लासेस ऑफ आर्टिकल 244 of the constitution may be person other than member is originality tribal position to the land to the, इसके वारिस को दी जाएगी। कुल मिला के इसका अर्थ है कि अगर वो मृत भी हो जाए तब भी उसके वारिस को लैंड मिलेगी, तीसरे को नहीं मिलेगी। बावजूद इसके भी पूरा प्रशासन पैसा लेके, मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन मोटी रकम लेकर, और जो मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बैठा के अपने को गौरवान्वित कर रही है, हम भी आदर करते हैं राष्ट्रपति का, हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पर उसी समुदाय के लोगों को हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे बॉर्डर में, मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य है कि आदिवासी बहुल लोक क्षेत्र है,
उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र है। अगर कोई अनहोनी घटना या किसी तरह के भी प्रायोजित घटना वहाँ होती है असत्तासीनों के इशारे पर, वहाँ के स्थानीय लोगों के इशारे पर, तो उत्तर प्रदेश का भी आदिवासी, मध्य प्रदेश का भी आदिवासी और तमाम स्थानीय क्षेत्र का भी आदिवासी वहाँ जब अगर एकत्रीकरण करेगा तो ये घटना बड़ी ना हो जाए और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण ना हो जाए, इस घटना की बदनामी मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश सहित देश में न चली जाए, तो मैं समय रहते सचेत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रेस को आज गवाही मानकर मैं ये बात कह रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश लेवल की खबर है कि आदिवासियों को सरेआम लूट कर और उसका उनकी ज़मीन लूट कर और उनको ज़मीन को लूट कर ये तानाशाह लोग और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरेआम लूटना चाहती है और कांग्रेस भी मृत प्राय है इस जिले में।